अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं एक नई सीरीज़, एक नई प्लेलिस्ट यहाँ से आज से इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है टाइपस्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट्स के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं उन लोगों के लिए है बेसिकली ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो क्लास बेस्ड हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं और मॉड्यूल्स वगैरह तक पहुँच गए हैं और उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग बेसिकली स्पेशली उनके लिए कर रहा हूँ मैं ये। और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स बन चुके हैं, जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, वो अगर मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ फ़ायदा देगी और वो भी मॉड्यूल्स वगैरह की तरफ और नोट प्रोजेक्ट्स की तरफ आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें वो समझ सकते हैं। मतलब अगर वो अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाने से। ठीक हो गया, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फ़ोल्डर में हम नाम रख देते हैं फ़िलहाल प्रैक्टिस। अच्छा, इसको क्लास प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, क्लास प्रैक्टिस 1। लेकिन ये हैशेस ज़रा प्रॉब्लम करेंगे, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, क्लास प्रैक्टिस 1। या फिर मैं स्पेसेस यूज़ नहीं करता, मतलब मैं प्रेफर नहीं करता कि स्पेसेस यूज़ किए जाएं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्ट्रिंग मैसेजेस वगैरह के अंदर तो स्पेसेस होते हैं, बट वैसे हम स्पेसेस यूज़ नहीं करते डेवलपर्स। अच्छा जी, तो ये मैंने VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर खोल लिया है। ठीक है, और ये मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और मैं इसमें फ़ाइल बना लेता हूँ main.ts के नाम से। ठीक है, अच्छा जी, क्लास प्रैक्टिस 1 में मैं टर्मिनल भी खोल लेता हूँ पहले। हमारी टर्मिनल ओपन हो गई है और मैं डेस्कटॉप पे क्लास प्रैक्टिस 1 के प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही हूँ, टर्मिनल में भी। ठीक है, तो अब मैं जो कोड करूँगा वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही करूँगा, कमांड्स जो लिखूँगा वो प्रोजेक्ट के अंदर ही करूँगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि TSC जो हम लिखते हैं, TSC, ये TSC होता क्या है। ठीक है, TSC का मतलब सिंपल है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। ये टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर लिखते हैं, यानी बोलते हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर से उसको ऑर्डर करते हैं कि भाई ये फ़ाइल जो हमने बनाई है main.ts, इसको कंपाइल कर दो। ठीक है, और ये अगर मैं अपने VS कोड के अलावा ऐसे ही अगर पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ और उसमें लिखूँ, उसको बता दूँ कि यहाँ पर एक फ़ाइल है, उसका पाथ दे दूँ फ़ाइल का, उसकी लोकेशन दे दूँ, यानी कि पाथ मतलब उसकी लोकेशन दे दूँ फ़ाइल की, और TSC की कमांड से चलाऊँ, तो वो तब भी यही काम करेगा जो वो कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये बात कहने का मकसद ये है कि हमने जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाया है, क्या ये टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इस तरह से नहीं बना हुआ कि इसको बोला जाए कि ये टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। इसको टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल, जो एक टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के अंदर होना ज़रूरी है, वो है tsconfig। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले चलाता हूँ TSC स्पेस डैश डैश init। इनिट का मतलब है इनिशियलाइज़, इनिशियलाइज़ की शॉर्ट फॉर्म इनिट यहाँ पे यूज़ हुई है, जिसका मतलब है कि भाई मुझे टाइप स्क्रिप्ट का जो है प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये प्रोजेक्ट बना दो, इनिशियलाइज़ कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये उसको प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी तैयारियां जो करनी है, कोई भी फाइल्स बनानी है जो भी ज़रूरी हैं, वो बना देगा, ताकि हमारा ये टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बन जाए। ठीक हो गया, इसको चलाते हैं, तो इसने ये tsconfig.json की फ़ाइल बना दी। ठीक है, अब ये फ़ाइल बेसिकली है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हमारे मोबाइल्स के अंदर, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, हर चीज़ की सेटिंग्स होती हैं। तो ये टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आप कह सकते हैं कि सेटिंग्स, कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट वगैरह इसमें जो दिया हुआ है, हर चीज़ की डेफिनेशन फ़िलहाल इसमें लिखी हुई है,
जो कि आप पढ़ सकते हैं देख के, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है, जिससे आपका फ़िलहाल वास्ता पड़ रहा है और पड़ेगा अभी कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, जब तक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उस हिसाब से। जैसे टारगेट जो है हमारे पास ES 2016, ठीक है। ES 2016 का मतलब होता है ECMAScript 2016, यानी 2016 के अंदर जावास्क्रिप्ट या ECMAScript जो स्टैंडर्ड था उस टाइम पे 2016 के अंदर जो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो हम उस वर्जन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अगर उसके बाद कोई फंक्शनैलिटी आई है और आप वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये एरर देगा कि भाई ये सब चीज़ें तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अगर आप कोई और आगे की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आगे का वर्जन यूज़ कर लें। आप लोगों के पास अक्सर लोगों को मैंने देखा, उनके पास एरर्स आ रहे हैं इस तरह के कि ES 2017 और लेटर या उस तरह का टारगेट यूज़ करें या वो वाला वर्जन यूज़ करें। इस तरह के एरर्स देना शुरू कर देता है जब आप कोई ऐसी फीचर्स या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर उस स्पेसिफिक वर्जन के अंदर मौजूद ही नहीं थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ यहाँ पर हम अपनी सेटिंग्स के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि अब ये एक टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बन गया है, तो टाइपस्क्रिप्ट की सेटिंग्स भी इसके अंदर हम कर सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम TS config है, ठीक है, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशंस। तो कॉन्फ़िगरेशंस कह लें या सेटिंग्स कह लें, ये जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग्स करते हैं अपनी हर चीज़ की, इसी तरह से हर चीज़ की इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट की। फिर ये कंपाइलर ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, वो बिल्ड कैसे करना है, और ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी और फिर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। फ़िलहाल ये CommonJS हम यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूल्स, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ अभी एडवांस नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं एडवांस बताऊँगा तो फिर वो आप लोगों के सर के ऊपर से गुजरेगा। तो फ़िलहाल आप लोग ये समझ लें कि ये tsconfig.json की जो फ़ाइल होती है, ये एक तरह से सेटिंग्स की फ़ाइल होती है टाइपस्क्रिप्ट की, जिसमें हम इसकी सेटिंग्स बताते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें किस तरह से टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करना है, कौन सा वर्जन यूज़ करना है और कैसे कंपाइल करना है, वो सारी चीज़ें, एरर्स वगैरह जो हैंडल करने किस तरह से करने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। ठीक हो गया। फ़िलहाल हम 2016 ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूल्स। अच्छा, मॉड्यूल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल्स बेसिकली होते हैं ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह, या फिर लीगो ब्लॉक्स, जो जिससे बच्चे खेल रहे होते हैं लीगो ब्लॉक्स के साथ। तो वो ब्लॉक कहने का मतलब है कि जब हमारे पास जो कोड होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं, लेट से हमने गेस्ट लिस्ट वाला काम किया था अपनी दूसरी सीरीज़ के अंदर, असाइनमेंट वाले जो हमारे पास प्लेलिस्ट है, जो सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर हमने गेस्ट लिस्ट वाले पे काम किया था। मैं आपको ज़रा वो खोल के दिखा दूँ उसके अंदर कितना सारा कोड हम कर चुके हैं गेस्ट लिस्ट में। ठीक है, ये मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, ओपन विद कोड। ठीक हो गया ये टर्मिनल में बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखें हमने कितना सारा कोड किया है। यहाँ पे लेट गेस्ट लिस्ट करके हमने यहाँ से गेस्ट लिस्ट बनाई, फिर उसको लूप चलाया, फिर यहाँ पे हमने चेंजेस की और फिर काफ़ी कुछ किया इसमें। तो ये काफ़ी लंबा कोड हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मॉड्यूल्स में करते, थोड़ा थोड़ा करते, तो ये मैनेजेबल होता। अभी भी वैसे मैनेजेबल है, इतना ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो, लेकिन अगर ये अलग अलग फाइल्स में हम कोड रख दें, इनके मॉड्यूल्स बना लें, अलग अलग ब्लॉक्स बना लें और उनको हम यूज़ करें अलग अलग फाइल्स के अंदर, तो ये मॉड्यूलेशन हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये वाले अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमारी क्लास प्रैक्टिस है, इसके अंदर मैं फ़ाइल के अंदर लिखता हूँ, लेट्स से, बल्कि मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि एक अलग मॉड्यूल होगा, ठीक है, और उसका नाम रख देता हूँ मैं FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर मॉड्यूल .ts। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल के नाम से फ़िलहाल मैं फ़ाइल बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं रख देता हूँ वेरिएबल
कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद आ गया नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक हो गया। स्ट्रिंग के बाद मैं कर लेता हूँ इसके अंदर कुछ सेव, कॉन्स्ट ऑफ टाइप नेम। अच्छा, नेम जो कीवर्ड है वो बेसिकली रिजर्व्ड कीवर्ड है और इसको इस तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ अंडरस्कोर नेम, ठीक है। रिजर्व्ड कीवर्ड है तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ हुमायूं, और अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नेम, सॉरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा, जब मैं किसी वेरिएबल को एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, या तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट करके इसको एक्सपोर्ट करूँगा कि जब मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँ अपने पास किसी और फाइल में, यानी मेरी मेन फाइल में, तो यही आए मेरे पास, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो मैं इसी को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से। मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ गया अपनी मेन फाइल में, मैंने कहा इंपोर्ट, और मुझे क्या करना है, अंडरस्कोर नेम, ये चाहिए मुझे। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मुझे हिंट्स भी दे रहा है किस तरह से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जो भी करना हो आपको वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जो अंदर यहाँ पर कोड होगा मेरे पास, जो नाम मैंने रखा होगा वही नाम मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि वही नाम मुझे मिलेगा जब यहाँ से जो चीज़ मैं भेजूँगा। एक्सपोर्ट का मतलब और इंपोर्ट का मतलब तो शायद आप लोग को अंदाज़ा होगा। जो चीज़ें हम भेजते हैं अपने पास से, यानी पाकिस्तान से जैसे हम किसी को भेजते हैं यहाँ से, तो वो एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं क्योंकि हम यहाँ से भेज रहे हैं, और जो पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं वो इंपोर्ट कहलाती हैं क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं वो, ठीक है। वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जो वो वही सेम मीनिंग है, ठीक हो गया। तो ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ से नेम भेजा था, तो यहाँ से मैंने नेम ही रिसीव करना है और कुछ और मैं रिसीव नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि इंपोर्ट अंडरस्कोर नेम, मुझे नेम इंपोर्ट करना है फ्रॉम कहाँ से। उसके बाद मैंने पाथ बता दी, डायरेक्टरी बता दी कि कहाँ से करना है। ये इसने देख लिया कि ./फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है, ये साथ में जो फाइल रखी हुई है, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल इसने यहाँ से इंपोर्ट करनी है। इस फाइल का नाम बता दिया, हमें TS एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही लेके आ जाएगा उस फाइल से। अब मैं इस नेम को यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से console.log, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं करता हूँ अंडरस्कोर नेम। अब मैं अगर इसको चलाऊँ, ठीक है, Ctrl+S, तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC स्पेस main.ts, ठीक है, और ये कंपाइल कर देगा। कर दिया TSC स्पेस main.ts। अच्छा, अब एक फ़ायदा और है इसको प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाने का, वो ये कि जब ये टाइपस्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसको मुझे फ़ाइल का नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको, अगर मैं लेट्स से यहाँ से जो फाइल्स बनी है ये मैं डिलीट कर दूँ, अगर यस मूव टू रिसाइकल बिन, ये फाइल भी डिलीट कर दूँ जावास्क्रिप्ट की जो कंपाइल हुई है, ठीक है, वापस सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। अब मैं इसको सिंपली बोलूँगा कि भाई टाइपस्क्रिप्ट चलानी है मुझे, कंपाइल करनी है, और TSC दे दिया, इंटर किया, ये खुद ही सब मॉड्यूल्स, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं टाइपस्क्रिप्ट की, उनको कंपाइल कर देगा। प्रोजेक्ट बनाने से ये फ़ायदा हो गया हमें कि हमें एक एक फाइल का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ़ाइल हमें कंपाइल करनी है या ये फ़ाइल हमें कंपाइल करनी है। इससे पहले हमारे पास जो दूसरी सीरीज़ चल रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम फाइल का नाम बता रहे थे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारा टाइपस्क्रिप्ट का नहीं था। हम सिंपली टाइपस्क्रिप्ट से बोलते थे कि ये फ़ाइल कंपाइल कर दो, और उसके बाद नोट से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चला लिया करते थे। लेकिन अब जब हमने इसका जो प्रोजेक्ट बना लिया टाइपस्क्रिप्ट का, इसको ऑफिशियल, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से ना एकदम टाइपस्क्रिप्ट का ही प्रोजेक्ट बन गया है।
तो अब जब हम TSC लिखेंगे तो इसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही कंपाइल कर देगा फाइल्स वगैरह। अच्छा जी, अब अगर हम इसको चलाते हैं नोड स्पेस मेन। अच्छा, एक चीज़ और मैंने डिस्कवर की है कि जब मैं TSC मेन लिखूं .ts के बगैर या नोड मेन लिखूं बगैर .js के, तो ये तब भी काम करता है। ठीक है, हमें साथ में फ़ाइल एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बगैर फ़ाइल एक्सटेंशन के भी ये नोड और TSC हमारी फाइल्स को चला सकता है। तो देखें, जब मैंने नोड मेन किया तो इसने console.log हुमायूं कर दिया, जबकि इस फाइल में मेरे पास नाम था ही नहीं, वो तो मैंने दूसरी फाइल से इंपोर्ट किया है। तो ये होते हैं बेसिकली मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स के अंदर हम जैसे मैं यहाँ पे नेम भिजवा रहा हूँ, इसी तरह से अगर कोई फंक्शन हो यहाँ पे, लेट से मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन प्रिंट मैसेज, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं कंसोल करवा दूँ, console.log यानी प्रिंट करवा दूँ, और यहाँ से मैसेज भी ले लेता हूँ कि भाई वहाँ से मैसेज पास करूँगा और वो होगा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और वही मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इस प्रिंट मैसेज के थ्रू। अब मुझे इसको भी एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेम और साथ में प्रिंट मैसेज को भी बोल दूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैसेज। जब डिफ़ॉल्ट बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक ही चीज़ मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे दोनों चीज़ें भेजनी है तो मुझे एज एन ऑब्जेक्ट भेजनी होंगी, और मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगा, मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे रख दूँगा कि भाई नेम भी भेज दो और ये फंक्शन भी भेज दो इस प्रोजेक्ट के अंदर। आई मीन जहाँ पर भी ये फ़ाइल इंपोर्ट की जाए वहाँ पर नेम भी भेज दो और मैसेज भी भेज दो। इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आए हम। यहाँ पर आने के बाद ये कह रहा है कि भाई नेम के नाम से जो चीज़ आप इस तरह से मंगा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से मिल नहीं रही है, तो अब जैसे हमने वहाँ से भेजी है वैसे ही यहाँ पे रिसीव करनी है हमें। यहाँ पर नेम मिल गया हमें, और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट मैसेज भी आ गया। खुद ही देखें, इसमें VS कोड में हिंट भी आ गया, इंटेलिसेंस के अंदर ये प्रिंट मैसेज है। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट मैसेज का फंक्शन चलाऊँगा, और इसके अंदर मुझे पैरामीटर्स देने हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने मैसेज जो है वो मांगा है प्रिंट मैसेज के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ चलाना है। तो यहाँ पे मैं मैसेज भी दे दूँगा। लेट से मैं दे देता हूँ कुछ और, टुडे इज़ रेनिंग, टुडे क्या है आज, ओके, टुडे इज़ संडे, या टुमारो इज़ रमज़ान, टुमारो इज़ रमज़ान। ठीक है, तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा TSC इंटर, और ये कंपाइल कर दिया इसने। अब मैं चलाऊँगा नोड स्पेस मेन, इसने कहा टुमारो इज़ रमज़ान और हुमायूं। अब दोनों चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही हैं और यहाँ पर इंपोर्ट भी हो रही हैं। यहाँ पर से मैंने इसको मैसेज दिया इस फंक्शन को यूज़ करते हुए, इसने इस फंक्शन को उसी हिसाब से जैसे यहाँ पर चल रहा है वही काम कर रहा है, इसने कंसोल करवा दिया। ठीक है, तो अब ये एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, और वो मॉड्यूल मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा के यूज़ कर रहा हूँ। अब उस मॉड्यूल में से मुझे जो भी चाहिए, जो भी वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से जैसे मैंने नेम ये गेस्ट लिस्ट के अंदर काम किया था, इसी तरह मैं हर टास्क अलग अलग जो था 15, 16, 17 एंड सो ऑन, जितने भी एक्सरसाइजेस के अंदर ये डिवाइड हुआ है ये वाला गेस्ट लिस्ट वाला प्रोजेक्ट, अगर मैं अलग अलग मॉड्यूल्स बना लेता उनके और फिर इसको चलाता तो ये फ़ाइल काफ़ी छोटी होती और मुझे इस तरह से स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा होता, ईज़ी टू रीड होता, रीडेबल होता। किसी भी फ़ाइल के अंदर जाके कोई चेंज करना हो तो मुझे ईज़िली पता होगा कि हाँ ये वाली फ़ाइल के अंदर मैंने ये वाला काम किया, ये वाली फ़ाइल के अंदर मैंने ये वाला काम किया।
एज़ यूजुअल बैकग्राउंड नॉइसेस। अच्छा, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि मॉड्यूल्स का फ़ायदा कब है और कैसे है, किस तरह से है। इससे ये होता है कि हमारा कोड जो है वो मैनेजेबल हो जाता है, हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, मॉड्यूल्स बना सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर किसी मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, कोई कोड हमें नहीं चाहिए, तो उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे और वो फिर हमारा जो है यूज़ भी नहीं होगा। मतलब मॉड्यूल्स या ब्लॉक्स बनाने से हमें फ़ायदा ये होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक का कहने का मतलब है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स या लीगो ब्लॉक्स जैसे होते हैं, वो ये बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे लिए, डेवलपर के लिए कोड मैनेजेबल हो जाता है और रीयूजेबल हो जाता है। लेट्स से मैं कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेटर बना रहा हूँ और मुझे कैलकुलेटर के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट रखना है और बाकी कोई फंक्शन नहीं रखना, तो मैं सारे फंक्शंस जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब के लिए अलग अलग मॉड्यूल बना लूँ और सिर्फ 2 मॉड्यूल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, बाकी बाद में यूज़ हो जाएंगे, किसी और कैलकुलेटर में यूज़ हो जाएंगे जब मैं दोबारा कैलकुलेटर बनाऊँगा किसी और क्लाइंट के लिए, लेट्स से। तो जिस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैं अपना कोड जो है रीयूजेबल बना दूँगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो मॉड्यूल्स के कई सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, इस सीरीज़ के अंदर हम नोड प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको टाइपस्क्रिप्ट के हवाले से बताया, tsconfig के हवाले से बताया। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी, देखते हैं, क्योंकि मैं टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ। तो हम मॉड्यूल्स को समझते समझते अभी ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हमें कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। और देखेंगे कि नोड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बाकी फ़ाइल्स हैं उनका क्या काम है और वो क्यों बनाते हैं हम। फजूल में हम कुछ भी नहीं बनाते, कुछ भी काम ऐसे ही नहीं हो रहा होता कि बस ये फ़ाइल भी बन जाएगी, ये कमांड भी लिख देना है, कुछ भी यूज़लेस नहीं है, उसके पीछे कोई वजह होती है। बस हमें उस वजह का पता चल जाए तो हम उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे कोई भी चीज़, चाहे आप क्लास वर्क में कर रहे हों, चाहे आप यूट्यूब से सीख रहे हों, तो फिर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से लिखी गई है, तो फिर आपके पास एरर्स भी आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके लिए क्या करना है, वो एरर क्यों दे रहा है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। हालांकि VS कोड जो है हर चीज़ यहाँ पे बता रहा होता है, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए कि ये कोड किस तरह से समझना है, एरर्स किस तरह से समझने हैं, कमांड लाइन पे जो हम लिख रहे हैं कमांड्स वो किस तरह से समझने हैं, क्या मतलब है उनका। ये चीज़ें अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोग को बहुत सुकून मिलेगा जब आप लोग के कोड के अंदर इश्यूज़ और एरर्स कम होते जाएंगे और आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो बेसिकली मॉड्यूल्स क्या होते हैं ये मैंने समझा दिया है। मॉड्यूल्स होते हैं कोड को तोड़ना, ब्रेक करना और मल्टीपल फाइल्स के अंदर बांट देना ताकि वो मैनेजेबल हो जाए और ओवरलोड ना हो एक ही फ़ाइल के अंदर या 1 से 2 फाइल्स के अंदर काम ना जाए हमारा, और हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें, मैनेज कर सकें कोड को। ठीक है, तो ये होते हैं मॉड्यूल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के बारे में भी देखेंगे और नोड प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे कि नोड प्रोजेक्ट्स के अंदर और क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कोई कन्फ्यूजन हो तो। इंशाल्लाह फिर मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा, आप लोगों की फुल हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।